चलिए, अब इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल अप्रोच रहता है, ठीक है? आईटी का जो प्रोफ़ेशनल अप्रोच है, वो कैसे रहता है? तो वो हम देखते हैं। तो बेसिक्स कैसा था कि आपको गिट रेपो कैसे बनानी है, ठीक है? रिपॉज़िटरी कुछ नहीं, इसमें फ़ोल्डर को हम रेपो बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखिए, हमने जो 3 बैकअप लिए ना, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। हाँ, आप यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको अलग चीज़ है हैक करना, वो छोड़ दो अभी। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर ये मैंने उड़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ़ाइल उड़ जाएगी, बट जो लेटेस्ट चेंजेस हैं, वही आपके पास रहेंगे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ये रेपो सँभाल के रखना है, ठीक है? हाँ, आपका ऑनलाइन एक बार हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, वो हम रिमोट बाद में देखेंगे, पहले हमें लोकली थोड़ा आना चाहिए। चलिए, तो जैसे मैंने इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्टाइज़ या प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात की है, तो उसमें क्या रहता है कि इस तरह से काम नहीं होता है। अब जैसे अगर आप कोई फ़ाइल बनाते हो, ठीक है? या प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो ऐसी कई सारी फ़ाइल्स होती हैं, जो फ़ालतू की जनरेट होती है। जैसे कि सी कोडिंग हम क अगर हम करते हैं, तो ईएक्सई फ़ाइल जनरेट होती है, ठीक है? या फिर हम टेम्परेरी कोई फ़ाइल जनरेट होती है, या फिर हम ऐसा कोई फ़ोल्डर बनाते हैं, जिसमें हम टेम्परेरी कुछ भी इमेज या कुछ भी रफ़ चीज़ें रखते हैं, फ़ाइल्स रखते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़, एनीथिंग। तो उसका बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का हम बैकअप नहीं लेंगे। तो उस चीज़ को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसको कैसे करेंगे? इंडस्ट्रियल अप्रोच कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम अज़्यूम कीजिए कि हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो कौन-कौन सी फ़ाइल है जिसका बैकअप ज़रूरी नहीं है? तो ईएक्सई फ़ाइल है, या कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें टेम्परेरी, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको यहाँ पे पता चलेगा, या फिर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई ये फ़ाइल ज़रूरी नहीं है। अगर आप सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ईएक्सई फ़ाइल जनरेट हो रही है, ठीक है? तो ईएक्सई फ़ाइल मैं डिलीट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रन करोगे तो वापस वो हो जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो हर एक चीज़ का बैकअप आप लेने जाओगे, फालतू की फ़ाइल का, फालतू के फ़ोल्डर्स का, तो क्या होगा? तो बेसिकली आपकी स्पेस बढ़ती जाएगी बैकअप की, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रोफ़ेशनली ये चीज़ को अवॉइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली प्रोफ़ेशनल जो अप्रोच है वो पता चले। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा गिट स्टेटस, क्योंकि हमने वो उड़ा दिया है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिट इनिट करता हूँ, गिट को वापस इनिशियलाइज़ करता हूँ। अब सबसे पहले मैं जो फ़ाइल बनाता हूँ, वो कौन-सी बनाऊँगा? डॉट गिट इग्नोर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए, मैंने एक्सटेंशन एक्टिवेट करवाया था व्यू में, ऑप्शंस में जाके, इसीलिए कि यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख सको, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट गिट इग्नोर। सो डॉट के आगे कोई नाम नहीं लगाना है, बस आपको लिखना है डॉट गिट इग्नोर। ये भी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल ही है, बस इसमें हम उन सब फाइल्स को लिख सकते हैं जिसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो डेफ़िनेटली एक नई फाइल बनी है, इसको हमें बैकअप लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका बैकअप ले लो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गिट ऐड, ठीक है? डॉट, तो ये चलिए आ गई स्टेजिंग एरिया में। गिट स्टेटस आप चेक कर सकते हो, नए हो तो बार-बार ये आदत डालिए, ठीक है? अब कमिट करता हूँ, गिट कमिट डैश एम गिट इग्नोर फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है? तो ये एक बैकअप हो गया। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए फाइल में, सॉरी, गिट स्टेटस में मैं लिखूंगा तो क्लीन है, और गिट लॉग लिखूंगा तो आपका बैकअप हो गया, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ऐसा हम मानते हैं कि कई सारी फाइल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, लाइक न्यू, एक मैं बना देता हूँ वन डॉट टीएमपी, टेम्परेरी फाइल बना देता हूँ, ठीक है? तो सेम कॉपी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, थोड़ा प्रॉपर दिखे इसलिए, ठीक है? बाकी आप ऐसा भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 2.tmp और यहाँ पे 3.tmp, ठीक है? और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ न्यू, एक फाइल मैं बना देता हूँ, दैट इज़ test.txt, और test.txt रख देता हूँ, ठीक है? एक फ़ोल्डर मैं बना देता हूँ, इस फ़ोल्डर को भी मैं नाम देता हूँ टेम्प, कि जिसमें मेरी टेम्परेरी है, इसको मुझे कोई यूज़ नहीं है, इसका बैकअप नहीं लेना है, ठीक है? इसके अंदर में भी कुछ मैं फ़ाइल बना देता हूँ, न्यू, तो यहाँ पे देखिए test.txt, चलिए, ठीक है? तो ये भी हो गया। कुछ कितनी भी फ़ाइल आप बना सकते हो, तो इतनी चीज़ें मैंने, अब मैं एक मेरी प्रॉपर कोडिंग की फ़ाइल बनाता हूँ, तो जिसमें मेरा रियल बैकअप मुझे लेना है, तो code.c,
अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ यही फाइल है कोड डॉट सी का, ठीक है, सी फाइल ही इम्पोर्टेंट, बाकी सबको मुझे इग्नोर करना है क्योंकि टेम्पररी जनरेट है। प्लस यहाँ पे मैं क्या है इसकी एक EXE फाइल भी मैं बना देता हूँ हमारे हिसाब से मैन्युअली, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रॉपरली कैसे करना है। तो कोड डॉट EXE इसको मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ। तो ये देखो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूँगा तो देखिए क्या आएगा, सारी फाइल्स आएगी। फ़ोल्डर्स में अगर फाइल्स रहेगी तो फ़ोल्डर्स का नाम आएगा, उसकी फाइल्स नहीं दिखती है तो इस तरह से भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, तो ये इस तरह से आएगा। तो अब मुझे क्या है ये सारी चीज़ों का, अब जैसे ये टेम्परेरी फाइल है उसका बैकअप नहीं लेना है, मुझे ये EXE का बैकअप नहीं लेना है, टेम्परेरी फ़ोल्डर को इग्नोर करना है, test.txt को इग्नोर करना है, मेरे लिए सिर्फ़ इम्पोर्टेंट यही फाइल है, ठीक है? तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये सारी फाइल्स या फ़ोल्डर्स को मुझे अवॉइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं गिट इग्नोर को ओपन करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल आप ओपन कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी, नोटपैड में भी ओपन करता हूँ, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें कि मुझे कौन-सी फ़ाइल को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे क्या था, आपको मैंने बताया था कि मेरा यहाँ पे इग्नोर करना है टेम्परेरी फ़ाइल को, ठीक है? अब टेम्परेरी बहुत सारी बन सकती है, तो जितने भी टेम्परेरी बने इन सबको इग्नोर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा star.tmp, मतलब सारी टेम्परेरी फ़ाइल का किसी का बैकअप नहीं लेना है, किसी को ट्रैक नहीं करना है। चलिए, अब यहाँ पे मैं दूसरा चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे इसका भी नहीं लेना है, ये test.txt भी नहीं लेना है, ये प्रॉपर फाइल है, मतलब कि पर्टिकुलर फाइल है। तो पर्टिकुलर फाइल को मुझे इग्नोर करना है, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूँगा नीचे test.txt, क्योंकि सारी txt को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, कुछ इम्पोर्टेंट भी हो सकती हैं, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ कि मुझे टेम्प फ़ोल्डर को भी इग्नोर करना है और सारी EXE फ़ाइल को भी, ठीक है? तो यहाँ पे सारी EXE को तो मैंने यहाँ पे लिखा था, star.exe भी नहीं चाहिए मुझे बैकअप के लिए और टेम्प फ़ोल्डर भी नहीं चाहिए, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर फ़ोल्डर रहने देना है, अंदर की कुछ फ़ाइल को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे आप फ़ाइल का नाम लिख सकते हो, ठीक है? पर यहाँ पे मैं पूरा फ़ोल्डर इग्नोर कर रहा हूँ। जस्ट इसको सेव कर दीजिए, चलिए। तो ये मैंने गिट इग्नोर में अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अब मैं गिट स्टेटस करूँगा तो क्या डिफ़रेंस आएगा? ये देखो, सिर्फ़ 2 ही चीज़ आएगी कि भाई मॉडिफ़ाइड कौन-सी हुई है, गिट इग्नोर, क्योंकि गिट इग्नोर में मैंने मॉडिफ़िकेशन किया है, और कौन-सी फ़ाइल अभी तक मैंने बैकअप नहीं लिए कोड डॉट सी, बाकी सारी फ़ाइल्स इग्नोर हो गई या फ़ोल्डर्स इग्नोर हो गए कि भाई इसका बैकअप भी मुझे नहीं लेना है, इसमें कुछ चेंज हो तो भी मुझे नहीं करना है, ठीक है? अब ये दोनों को, एक तो मॉडिफ़ाई हुई है और एक अभी भी अनट्रैक्ड है, दोनों को सबसे पहले मैं स्टेजिंग एरिया में डालता हूँ, गिट ऐड। तो ये देखिए स्टेजिंग एरिया में आ गई। देखते हैं गिट स्टेटस, ठीक है? तो ये स्टेजिंग एरिया में आ गई। दोनों का बैकअप ले लेते हैं। सो गिट कमिट डैश एम गिट इग्नोर अपडेटेड एंड न्यू कोड डॉट सी फाइल क्रिएटेड, ठीक है? एंटर। सो ये हो गया। अब चेक चेक करते हैं गिट स्टेटस, पूरा ट्री क्लीन है। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं गिट लॉग। तो ये देखिए बैकअप तो मैंने 2 लिए ही हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो इट्स वर्किंग फाइन। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेरी फाइल है ना, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए, तो और भी कुछ टेम्परेरी फाइल बन गई है। चलिए, ठीक है। अब मैं EXE फाइल है कॉपी, इसको भी मैं करता हूँ। देखिए बहुत सारी EXE फाइल में बना देता हूँ। प्लस ये सारी फाइल्स को मैं कॉपी करता हूँ टेम्प में, पेस्ट, ठीक है। सो स्किप दिस फाइल। चले, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब टेम्प में फोल्डर में भी बहुत सारी फाइल्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी टेम्प, और ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या किया था गिट इग्नोर में कि सारी टेम्प फाइल हो, सारी EXE फाइल है, सबको इग्नोर करना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस। देखो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी टेम्परेरी फाइल क्रिएट हो गई, कितनी EXE फाइल क्रिएट हुई, उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा है। तो ये फ़ायदा होता है गिट इग्नोर का। तो इसका ये फ़ायदा है कि जब हम रिमोट सर्वर पे, मतलब कि जहाँ पे रिमोट पे हमारे बैकअप रखा हुआ है, वहाँ पे अगर जब हम पुश करेंगे, मतलब कि जो भी चेंजेस है फाइनलाइज़ करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है ना, वही वहाँ पे जाएगी। तो ये फालतू की EXE वो सारी स्पेसेस नहीं लेगी, फालतू की फाइल का बैकअप नहीं होगा। तो वो सबसे बेटर रहता है कि आपका जो क्लीन कोड रहेगा ना, वही बैकअप होगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपको गिट इग्नोर मैनेज करने के लिए देता है। तो जो भी ये फाइल है, जिस तरह की फाइल है, जो एक्सटेंशन की फाइल है, जो भी फ़ोल्डर है, वो सारी चीज़ को आप
प्रॉपरली बैकअप ले सकते हो और बैकअप के लिए इग्नोर भी कर सकते हो कि भाई इस चीज़ का, इस फ़ाइल का या इस एक्सटेंशन वाली फ़ाइल का हमें ज़रूरत नहीं है या ये फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो गिट इसको बैकअप ही नहीं करेगा, मतलब कि ट्राई ही नहीं करेगा उसको ट्रैक करने की कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने कहाँ पे लिखी हुई है? गिट इग्नोर में। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप गिट इग्नोर कैसे काम करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।